हमारे ना 6 महीने से पैसे नहीं आ रहे। 6,000 7,000 में घर चलते क्या? हमको 20 साल हो गए और हटाने की और धमकी देते। इसका कट रहा है 20%, इसका कट रहा है, भगवान जाने काहे का कट रहा है। रोज का होगा 10,000 रुपए पर हम लोग को महीने में मिलते 6,000 7,000। ठेकेदार से फोन करते हैं, वो फोन नहीं उठाता ठेकेदार। क्या बोले मरेंगे पर बैठे रहेंगे। अगर इनमें किसी में से हिम्मत है तो बैठे मरने के लिए, वरना छोड़ के जाए। हाल फिलहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ, जहाँ पर एक सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। धरना देने वाले कौन है? वो हैं संविदा कर्मी पे जो लगे हुए थे, उनकी कुछ मांगे हैं। मैं एक बार दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन से आकर कहूँ दिखाएं कि यहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ जो है, बात चाहे महिलाओं की कर लेते हैं पुरुषों की कर ले, वो लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन है। वीसी जो कार्यालय है उसके सामने इन्होंने धरना दिया है। तमाम जो भीड़ है वो यहाँ पे पहुँची है और कुछ मांगे इनकी है, उन मांगों को लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। हाल फिलहाल ये भीड़ भी जो है यहाँ पे, ये भीड़ ऐसे नहीं आई है, इनकी कुछ मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं। उनसे बात कर लेता हूँ मैं। मैडम, यहाँ पे क्यों पहुँचे आप? वो हमारे ना 6 महीने से पैसे नहीं आ रहे सर। के पैसे नहीं आ रहे? एरियल के नहीं आ रहे, छुट्टियों के नहीं आ रहे। कौन नहीं दे रहा पैसे? ये प्रशासन। क्या काम करते हो आप यहाँ पे? फराश का सफाई कर्मचारी। कौन से ठेकेदार के अंडर में हो आप? हाँ, तो ठेकेदार नहीं दे रहा आपको? ये लोग ही नहीं दे रहे ठेकेदार को? हाँ। आपने बात की ठेकेदार से? हाँ, फिर क्या बोला ठेकेदार? ठेकेदार बोले आगे से ऑर्डर आ जाएगा तो हम दे देंगे। तनख्वाह भी कम दे रहे। तनखे में भी हमारी जो बचत है ना, हमारी मेहनत की, वो भी नहीं दिया जा रहा हम लोग। कभी काय में काटा जा रहा है। अब एक बात बताओ, 6,000 7,000 में घर चलते हैं क्या? हमको 20 साल हो गए, उम्र बीत गई। 6,000 रुपए मिलते हैं या 7,000, उसमें से भी कटौती कर रहे। उसमें से भी कभी 15 दिन के पैसे रोके। हमारे एरियल के पहले बढ़े हुए पैसे रुके हुए जो अभी तक के नहीं मिले हम लोग को। और ज्यादा कुछ बोले तो सर वही है कि डर कि भाई निकाल देंगे। एक बात बताओ, पूरी उम्र बीत गई। इस उम्र में अभी 20 साल काट के यूनिवर्सिटी को देके अब कहाँ जाए हम? अभी हमको कहीं नौकरी मिलेगा क्या इस स्थिति में? 15-20 साल हो गई आज, और हटाने की और धमकी देते। और अभी तक का सिर्फ 6,000 रुपए मिलते हैं हमारे अकाउंट में। आप चाहो तो अकाउंट चेक कर सकते हो। हम लोग को सिर्फ 6,000 दिया जाता है, और जिसमें बोलते हैं 10% उसका कट रहा है, 20% इसका कट रहा है, भगवान जाने काहे का कट रहा है। हम तो अनपढ़ हम लोग अनपढ़ है, हम नहीं जानते, हमें नहीं पता हमको क्या पता किस चीज का कट लेकिन रहा हम इतना जानते हैं कि हमारे अकाउंट में सिर्फ 6,000 रुपए आते हैं। और जिसमें भी बोलते सर एक बात बता, हमारे तो हस्बैंड भी नहीं है, इनका तो चाय नाश्ते का खर्चा रोज का होगा 10,000 रुपए पर हम लोग को महीने में मिलते 6,000 7,000। घर चलता होगा क्या? एक बात बताओ आप। हमारा घर चलाना मुश्किल हो जाता है आज, है ना, इसीलिए परेशान होके आके बैठ गए कि अब जो भी हो देखा जाएगा। अलग है हमारे घर में। ये सर, हम महारानी कॉलेज से आए हैं, हमारे कुक वालों की सैलरी नहीं आ रही। आज इनको 35 साल हो गए करते करते। हम बोलते तो हमें ये और कहते हैं कि तुम्हें हटा देंगे, हम धमकी और देते हैं। और हमें 2-2 महीने की कौन देता है धमकी? आपको कौन देता है? प्रशासन देते हैं। फिर आपने आगे तक बात पहुंचाई पुलिस? सर, आप परेशान हो क्या आप आए? हम यहाँ तक आए, हमें मजबूर कराए यहाँ आने पे। बहुत पहुँचा दी, कुछ भी नहीं होता सर। बहुत परेशान होके आए। हमारे बच्चों को भी ऐसे डालते हैं, कभी 1,500, कभी 2,000, कभी 1,000 रुपए ऐसे तनख्वाह डाल रहे हैं। चीज के पैसे डाल रहे हैं। ठेकेदार से फोन करते हैं, वो फोन नहीं उठाता हमारा ठेकेदार। रेगुलर नहीं डल रहा। पीएफ हमारा रेगुलर नहीं डल रहा। आज हमारे को इनको दीदी को 35 साल हो गए। बहुत परेशान होके सर यहाँ तक आए हैं, बहुत ज्यादा। अभी देखिए, यहाँ पे वीसी ने कार्यालय का ताला लगा दिया है और यहाँ पे कोई है नहीं है। आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या रणनीति रहने वाली है आगे? सर, हम ये कहेंगे, हमारे टाइम पे तनख्वाह है, हमारी तनख्वाह बढ़ा है, हम बहुत परेशान। ये आपका जो प्रोटेस्ट है, धरना है जो दिया जा रहा है, वो सैलरी को लेकर दिया जा रहा है। लेकिन कब तक, क्या आगे नहीं होगा तो क्या करोगे? बैठे रहेंगे सर, भले मर जाएंगे। देखो अंत तो हमारा हो ही गया, हम लोग का अंत तो हो गया। 20 साल हो गई नौकरी करते, एंड पे चले आए, नहीं होएगा तो मर जाएंगे, बैठे रहेंगे। हमारे तो मुद्दा यही है कि भले मरेंगे पर बैठे रहेंगे। अगर इनमें किसी में से हिम्मत है तो बैठे मरने के लिए, वरना छोड़ के जाए। क्योंकि देखो ये वाक्य में हम लोग सहते 20 साल हो गया। बर्दाश्त की भी हद होती है, कितना चलाएं 6,000 7,000 में। और हम लोग पूरे 30 दिन नौकरी पे आते हैं, ना त्योहार देखते हैं, ना हॉलीडे, फिर भी हम लोग का पैसा काटा जा रहा। 26 दिन का दिया जा रहा, क्यों दिया जा रहा? 26 दिन के आपको 4 दिन की छुट्टी काटी जा रही है 30 दिन में, तो बताया नहीं जाता आपको? नहीं, वो तो अभी तो पहले तो मिलता भी था, और अब तो प्रशासन बिल्कुल बंद कर दिया कि 26 दिन का देंगे। और हमको दिन त्योहार 30 दिन काम करवाते हैं हमसे, और हम लोग दिन त्योहार संडे मंडे सब में आते हैं। अब एक बात बताओ, गर्ल्स हॉस्टल है, एक भी दिन बिना खाने के बिना काम के रह सकते हैं क्या? हम फिर भी अपनी ड्यूटी देते हैं। आज हमने 20 साल दिया, हमको क्या मिलेगा? रिटायर होंगे तभी, ये तो परमानेंट है, रिटायर होंगे इनको 20-20 30-30 लाख मिलेंगे। हमको क्या मिलेगा? इस चीज की कौन जिम्मेदारी लेता है? मैंने 20 साल दिए मैं इस यूनिवर्सिटी को, इन्होंने 35 साल दिए। हम तो अभी हमको निकाल के बाहर फेंक देंगे ना, तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे में इतनी हिम्मत भी नहीं कि और भी कहीं जाके धक्का खाए। मैं तो कहती मोदी जी सुन रहे, क्या योगी जी सुन रहे, कोई भी सुनता तो होगा
कि इसलिए हम लोग को कहते हैं कि लेडीज है, इनका दुख नहीं देखा जाता, लेडीज फर्स्ट है। क्या इसकी सुनवाई हो रही है? एक बात बताओ, क्या सुनवाई? मेरी एक लड़की है पागल 27 साल की, उसकी महंगे से महंगे सर का ऑपरेशन बता दिया डॉक्टर, मैं कर नहीं पा रही हूँ। क्यों? क्या नौकरी से छुट्टी भी नहीं ले पा रही हूँ। करे कैसा? उसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम बताइए कि डॉक्टर कहता है प्राइवेट में कराओगे तो इतने पैसे लगेंगे, और आइए कहते हैं कि हमारे वो कट रहा है, उसमें हमारे जाके देख लो 20,000 रुपए नहीं निकलेंगे अगर मैं एंड टाइम में निकालूं तो। या इसी के किस चीज के कट रहे? हाँ, एक दफे मैं सीरियस सी हो गई थी, हम लोग, मेरी बहन मेरे को लेकर हर जगह धक्के खाई, हमारी दवाई के पैसे काट रहे, हम लोग को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। में हमको दवाई नहीं लगता है, कार्ड हमारे बच्चों का तो इलाज कर पाएंगे, डिस्पेंसरी कार्ड भी बना के नहीं देते, नहीं देते, बनाएंगे पैसे कट रहे, नहीं देते हमारे को। हम परेशान होके अब आए यहाँ पर। आज इनको 35 साल हो गए महारानी कॉलेज में कूक के ही है, इनको क्या मिला है? इनको ज्यादा बोलते कहते हटा देंगे, अब इनके हटने की अभी हमें सैलरी देते ही 8 घंटे की, वो भी पूरी तरह से नहीं मिलती है। 12 घंटे और ड्यूटी लेंगे 12 घंटे की, त्योहार पे नहीं करेंगे बोले करनी पड़ेगी आपको। कॉलेज में आते हमारे बच्चे परेशान होंगे, फिर भी हमारी तनख्वाह नहीं दी जाती हमें। छोटे बच्चे दे रहे हैं तो ऐसे दे रहे हैं कि टुकड़ों में देते, कभी 2000 डाले, कभी 1800 रुपए डाल रही है, पता ही नहीं चल रहा कि किस चीज के पैसे आते हैं। और पीएफ का नॉर्मल पीएफ हमें डलता ही नहीं है, रेगुलर पीएफ डलता ही नहीं है। अभी 2-3 महीने डालेगा, फिर नहीं डालेगा, तो पता ही नहीं चलता कब का। 30 दिन ड्यूटी करते हैं, हमें 26 दिन का पैसा मिलता है। पहले सरकारी छुट्टियां मिल रही थी, वो भी नहीं मिलती, वो भी बंद कर दी, सिर्फ 4 संडे मिलेंगे, बाकी पूरा दिन हमारे वहाँ जाता है। फिर भी हमें कुछ भी नहीं दिया, 8,000 5,000 की रपट्टी पकड़ाई जाती है हमारे को। देखिए विडम्बना, देखिए कि भ्रष्टाचार किस कदर हावी है राजस्थान सरकार में। बात सबसे बड़ी यहाँ पे असंभव वाली बात यह है कि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार, बीजेपी की, भजन लाल शर्मा की सरकार है, और सेंटर में भी मोदी जी बैठे हुए हैं। और जो महिलाओं ने बताई अपनी पीड़ा कि ठेकेदार जो प्रथा है, ठेकेदारी प्रथा है, उसको लेकर भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने लगाए हैं कि ठेकेदार 30 दिन हमसे काम लेता है, 8 घंटे की ड्यूटी के बजाय 12 घंटे लेता है, और फिर भी उसमें भी 4 दिन की काट लेता है। बताया जाता नहीं इनको। जब विरोध करते हैं तब कहीं ना कहीं इनको धमकियाँ मिलती हैं कि आपको काम से हटा दिया जाएगा। ऐसे में जो महिलाएं 20-20, 30-30 साल दे चुकी हैं, अब उनके एक विडम्बना कहें या फिर ये कहें कि सरकार की नाकामी है कि वो कहाँ जाएंगे अब ये। खैर, मेरे साथ तो और भी महिला मौजूद है। देखिए पूरा तमाम जो मजमा है महिला शक्ति का, या फिर बात कर ले ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए और संविदा पे लगे हुए को परमानेंट किया जाए। दूसरी बात, सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये भी है कि जब ठेकेदार इनका जो सैलरी है उसमें भी कटौती करता है और मन मर्जी तरीके से पैसे डालता है। इनका साफ साफ आरोप ये भी है कि अगर ठेकेदार समय पे सैलरी समय पे पूरा एक साथ डाले तो कहीं ना कहीं दिखे। अब इनको ये पता नहीं है कि 1000 रुपये, 2000 रुपये, 1500 रुपये किस चीज़ के अकाउंट में आ रहे हैं। मेरे साथ और भी मौजूद है, मैं इससे बात कर लेता हूँ। सैलरी भी है ना टाइम से नहीं आती है। हम लोग है ना 1 तारीख से बिल तो आ जाता है 1 तारीख को, हमें ना 10 तारीख, 8 तारीख, 20 तारीख ऐसे इंतजार करते हैं कि कब आएगी सैलरी, कब आएगी। अगर इमरजेंसी में बच्चों को दवाखाने में भर्ती कर देना प्राइवेट में, तो डॉक्टर बोलता है कि फीस कब जमा करोगे। हमें ना डॉक्टर को भी फिक्स टाइम नहीं दे पाते कि भाई हम आपको इतनी तारीख में फीस जमा कर देंगे। बच्चों की स्कूल को भी टाइम नहीं दे पाते कि इतनी तारीख में जमा कर देंगे। विडम्बना कहें इसको, क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही थी कि सरकार के दावे जो है पग पग पर फेल होते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं कि सरकार लगातार दावे कर रही है कि रामराज की सरकार है, लेकिन अब इसे जो भ्रष्टाचार कर रहा है और जो महिलाओं की पीड़ा सुनी आपने, उससे साफ जाहिर होता है कि रामराज की सरकार नहीं, राक्षस राज की सरकार है। क्या नाम आपका? मैं आरबी गोडीवाल बोल रहा हूँ सर। बताइए। अभी पीछे लेडीज़ों ने कहा है कि हम 20-20 साल से 25-25 साल से काम कर रहे हैं, तो एक शेर आता है मुझे, एक चिथड़ों में लिपटे हड्डियों के ढांचा, बक्सा गया जीवन में इनको ढहा के, करे सेवा है ईमान इनका, जमाने की धुदकार है इनाम इनका। इनकी धुदकारा जाता है इनको वेतन के नाम पे, इनको धुदकारा जाता है पीएफ के नाम से, इनको धुदकारा जाता है इनका एरियर के नाम से। साथियों, ये 20 वर्षों से काम, मेरे को 25 वर्ष हो गए इस विद्यालय में काम करते हैं, लेकिन प्रशासन की मिली भगत, ठेकेदार की मिली भगत से कुछ भी काम नहीं हो रहा है और हमको वेतन, हर महीने वेतन की कटौती की जाती है। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। क्या कहेंगे सर आप? मैं ये बोलना चाहूँगा सर, हर महीने के अंदर जो सैलरी आती है हमारे कर्मचारियों की, सबके ये तनख्वाह के अंदर 700, 2000, 1000, 1500 काट के सैलरी डालते हैं। अगर ठेकेदार से मांगने जाते हैं तो वो कहते हैं कि यही डलेगी, आप तो जाओ यहाँ से, धमकाया जाता है। एरियल के नाम से सारा एरियल इन्होंने नहीं डाल रखा है, पीएफ नहीं डाल रखा है इन्होंने, पीएफ सारे कटौती कर रही है पीएफ की इन्होंने। पीएफ के लिए बोलते हैं तो पीएफ के लिए मना कर देते हैं, बैकडेट का पीएफ है सर, बैकडेट का पीएफ नहीं दिया जाता है। सफाई कर्मचारियों को धमकाया जाता है, करना है तो करो, नहीं जाओ यहाँ से। हर महीने के अंदर कटौती करते हैं, हर पैसों के अंदर। ये किससे मांगने जाए हम? प्रशासन को कहते हैं तो आप ठेकेदार से बात करो, ठेकेदार के पास जाते हैं तो वो प्रशासन के साथ पास भेजते हैं।
बहुत हमारे साथ अनिति कर रखे हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? सुनने वाला प्रशासन कोई है नहीं। आपने उसके पास भेज दिया, उसने उसके पास भेज दिया। ठेकेदार मनमानी करते हैं, ना तो ESI दे रहे ना PF दे रहे, तनख्वाह काट के देते हैं। एरियल का नंबर आ रहा तो एरियल के लिए बिल्कुल ही मना कर रहा है। यही मनमानी है बस। हर साल हर महीने रोना ही रहता है। हर महीने सैलरी कट के आती है, कोई उपाय नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है बस। क्या कहेंगे सर? देखिए विडम्बना देखिए कि लगातार दावे किए जा रहे थे रामलाल सरकार के, लेकिन मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे महिलाएं बैठ चुकी हैं धरने पे, और सबसे बड़ा खासियत ये है कि जो महिला बैठी हैं वो क्यों बैठी हैं, क्योंकि इनका जो सैलरी का स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है। ठेकेदार जो है मनमर्जी करते हैं, 30 दिन हाजिरी लेते हैं और 26 दिन का पैसा दिया जाता है। उसमें भी कटौती करते हैं, कभी पूरी सैलरी डालते नहीं, कभी 1000 रुपये डाल दिए, कभी 1500 रुपये डाल दिए। ऐसे में इनको ये समझ में नहीं आता कि अकाउंट में पैसे आ तो रहे हैं, आए कहाँ के हैं। महिलाएं पूरी बैठी हैं, मजमा लगा हुआ है, यहाँ पे धरना दिया जा रहा है। ये वाइस अंदर का जो कक्ष है, सबसे बड़ी बात देखिए वहाँ पे ताला लगा के, जैसे पता लगा कि धरनार्थी धरना देने आ रहे हैं संविदा कर्मी, ताला लगा के यहाँ से गेट बंद कर दिया गया है, गार्ड तैनात कर दिया गया बाकायदा। अब ये जो धरनार्थी हैं उनकी रणनीति क्या रहने वाली है वो देखने वाली बात होगी। खैर हाल फिलहाल की स्थिति ये है कि संविदा कर्मी जो है वो धरने पे बैठ चुके हैं। अब ठेकेदार, प्रशासन या शासन कैसे भी इनकी सुध लेता है वो देखने वाली बात होगी। समय बताएगा कि धरनार्थी जो हैं वो क्या करने वाले हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन भानु प्रताप के साथ संदीप अग्रवाल, तखटक, जयपुर।